ऐसी कैसी लव मैरिज? पछतावा। आज फिर सौरभ और रुचि में झगड़ा हो गया। सौरभ ने आज फिर उसको सुना दिया, क्या सोचकर मैंने तुमसे शादी कर ली, पछतावा हो रहा है मुझे। रुचि को यह बात बहुत बुरी लगती थी, पर वह चुप रह जाती थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, घर वालों की मर्जी के खिलाफ। सौरभ ने सब कुछ ठुकरा तो दिया रुचि की खातिर, पर उसे पछतावा होता। प्यार का भूत उतर चुका था। सपनों की दुनिया से निकलकर जब हकीकत से पाले पड़े तो जिंदगी का मतलब तो कुछ और ही था। सिर्फ प्यार के भरोसे जिंदगी नहीं चलती, और यह हकीकत सौरभ समझ चुका था। आए दिन के झगड़े और कलेश ने दोनों को अलग कर दिया। सौरभ अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस चला गया। घर वाले बहुत खुश थे कि उनका बेटा घर आ गया। रुचि के घर वालों ने रुचि को स्वीकार नहीं किया। रुचि की वजह से उनकी समाज में पकड़ी उछल गई थी। भाई भाभी ने स्पष्ट मना कर दिया, देखो रुचि, हमारे भी बच्चे हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि तुम अब इस घर में रहो। भैया कह रहे थे, पीछे से भाभी भी हाँ में हाँ मिला रही थी। रुचि बोली, मैं अब कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। पर पापा ने बात ही नहीं की। माँ दुविधा में थी, पर पापा के आगे वो भी कुछ नहीं कर सकी। रुचि निराश होकर चली गई। अब वह भी पछता रही थी, सोच रही थी कि वह सौरभ पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर बैठी। उसकी ज़िंदगी में दाग लग चुका था। सौरभ तो लड़का था, उसके घर वाले तो उसकी दूसरी शादी कर देंगे, जिंदगी तो लड़की की बर्बाद हो जाती। उसको ही सब गलत ठहराती हैं। माँ की बातें रह रहकर रुचि को याद आ रही थी। बेटा, एक लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है, उसमें यदि दरार भी पड़ जाए ना तो लड़की बदनाम हो जाती है। जमाना खराब है बेटा, यह पग पग पर लड़की के लिए राक्षस बैठे हैं। लड़की को संभल कर रहना पड़ता है। पर रुचि बहस करती, क्या माँ, आप अब भी पुराने जमाने में जी रहे हो? अब वो जमाना नहीं है, यह तो मशीनी युग है। लड़कियों को भी आज़ादी मिली है, वह भी अपनी मर्जी से जी रही हैं। पर बेटा, समाज की सोच नहीं बदली है। पर रुचि को तो जमाने की हवा लग चुकी थी। वह जिद करके हॉस्टल चली गई, पर वहाँ प्यार में ऐसी पड़ी कि भूल गई यह जिंदगी है। इसमें सपनों से नहीं, हकीकत से जिया जाता है। सपने तो सपने हैं, एक दिन टूट ही जाते हैं। सौरभ और उसने कोर्ट में शादी कर ली, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। सौरभ ने भी उसको सपने दिखा दिए कि वह मेहनत करेगा पर उसके सपनों को जरूर पूरा करेगा। और सौरभ ने एक कंपनी में नौकरी भी कर ली, पर धीरे धीरे सपने बिखरते गए और हकीकत से पाला पड़ता गया। सौरभ देर से घर आने लगा, रुचि को भी उस पर शक होने लगा। दोनों के बीच कलेश होने लगे, एक दूसरे पर दोषारोपण होने लगे। इस महंगाई में घर खर्च, मकान का किराया, आने जाने का किराया, सब सौरभ को भारी पड़ने लगा। अब वह पछताने लगा था घर छोड़कर। कहाँ जिंदगी आराम से कट रही थी। घर का मकान था, अपना व्यवसाय था, घर में भी कोई दुख नहीं देता था। यही सब कुछ रुचि के साथ था। वह भी काफ़ी लाड़ प्यार में पली थी, सबका प्यार मिला था। उसे भी आर्थिक तंगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके सपने बिखर रहे थे। आखिर एक दिन दोनों ने तलाक का फैसला ले लिया। दोनों घर वापस जाना चाहते थे। सौरभ को तो वही जिंदगी दोबारा मिल गई। घर वाले खुश थे कि उनके बेटे को अकल आ गई। सौरभ का कुछ नहीं गया, पर रुचि, उसका तो सब कुछ चला गया, घर भी और खुशियाँ भी। यदि शादी घर वालों की मर्जी से होती और फिर यह सब होता तो उसके साथ सहानुभूति होती। उसके घर वाले इनकार न कर पाते, पर घर से बिना बताए भागकर शादी करना एक लड़की की जिंदगी यदि बना सकता है तो तबाह भी कर सकता है। यह कदम उसकी जिंदगी ऐसे दो राह पर ले आता है जहां से उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यह जिंदगी है, दोबारा नहीं मिलती। इसकी कदर करनी पड़ती है। अपने घर, समाज, सब कुछ सोचना पड़ता है। लव मैरिज करना गुनाह नहीं है, पर इसको घर वालों से छिपाना और घर से भागकर जाना बर्बादी ही लाता है। आजकल तो माँ बाप भी बेटी की मर्जी पूछते हैं, फिर जाकर उसकी शादी करते हैं। प्यार अंधा होता है, वह आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता, बस हो जाता है। पर एक गलत कदम सिवाय पछतावे के कुछ नहीं दे सकता। रुचि अब सड़कों पर भटक रही थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। कोई कुछ देता तो खा लेती, कचरे में से उठाकर खा लेती। बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी रुचि। किसी ने उसके घर वालों को सूचना भी दी, पर भाई भाभी राजी न थे। पर माँ और पापा से यह न देखा गया। उन्होंने उसको अस्पताल में भर्ती कराया, उसका इलाज हुआ और कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गई। पर उसको घर पर लाना संभव न था। बेटे बहू तैयार न थे।
डॉक्टर ने उसको अपने यहाँ ही नर्स की नौकरी दे दी, उसको ट्रेनिंग दिलाई। यह जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इसे व्यर्थ न गंवाएं। समझदारी से चलेंगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। पछताता है वही जो गलत करता है। सही रास्ता चुनें। वक्त से पहले का प्यार आपको पछतावा दे सकता है। जो भी करें माँ बाप को बताकर करें। वो आपकी ज़िंदगी को संवारती हैं, सही राह दिखाते हैं, किसी काबिल बनाते हैं। अच्छी तरह देखभाल करके ही वो आपकी शादी करते हैं। किसी से प्यार भी करते हो तो भी घर पर बताएं। सपने सभी देखते हैं पर सपनों की दुनिया अलग है, उसमें यथार्थ नहीं है। सपनों में हम अपनी इच्छानुसार एक संसार बसा लेते हैं, कल्पना में जीने लगते हैं। हकीकत यहाँ कुछ और ही है। इसीलिए वक्त के अनुसार चलिए, बड़ों के अनुसार चलिए। सपने देखिए पर मूर्खता न कीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी नहीं पछताता। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हकीकत से पाले पड़े कुछ इस कदर की उजालों के लिए तरस गए, और जब उजाले मिले जिंदगी की शाम ढल चुकी थी। देखते ही देखते काल आ गया, अलविदा कह गया मैं इस जिंदगी को। और शायद कल सब ठीक होगा, पर वो कल कभी नहीं आया। शायद यही है कुछ जिंदगियों की हकीकत। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।